हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी होने वाला है। हम नीट देंगे भी और सिलेक्शन भी लेके आएंगे। तो ठीक है, जैसा कि आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो अब हमें क्या स्टार्ट करना है, अल्कीन की तुम्हारी प्रिपरेशन तो खत्म हो चुकी थी, अब प्रॉपर्टी स्टार्ट करना है। ठीक है, तो अगर तुम लोग मेरे साथ अल्कीन करके आए हो तो तुम्हें तो ये पता है कि कॉन्सेप्ट एड ऑन होता क्या है। अब जो नहीं करे थे वो डायरेक्ट इधर पे आ गए, उनको बता दे रहा हूँ कॉन्सेप्ट एड ऑन मतलब कि जो वन शॉट वीडियो में कवर नहीं होगा वो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, और अगर जो वहाँ पर कवर है तो ऐसा नहीं है कि हम छोड़ देंगे उनको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारे कवर करेंगे लेकिन उसको हम ऊपर ऊपर से देखेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा और ये भी बोलूंगा कि ये आता है। ठीक है ना, तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर हम देखने वाले हैं तुम्हारा एंटी मार्कोनिफ तक, उसके बाद क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आगे वाले वीडियो में उसको कभी कवर करेंगे। तो भाई क्या करना है, साथ में करते जाना है, कॉन्सेप्ट समझना है और प्रैक्टिस भी आने वाला है उस वीडियो में, तो अपन पूरे प्रैक्टिस करेंगे। तो इस यहाँ पे तुम अपने कॉन्सेप्ट कर लो एकदम क्लियर और फिर चलो फिर अपन स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो। देखो, अब प्रिपरेशन यहां पर होती है खत्म, अब चालू होता है तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन। ठीक है, देखो उसमें है पहला तुम्हारा मार्कोनिफ ऑफ रूल। मार्कोनिफ ऑफ रूल अच्छा खासा है, जो कि तुम्हारा उसमें पूछा भी जाता है, ज्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, एंटी मार्कोनिफ पे ज्यादा उनका फोकस रहता है। ठीक है, लेकिन मार्कोनिफ भी देख लेते हैं हम, उसमें होता क्या है। देखो, द रूल स्टेट दैट नेगेटिव पार्ट ऑफ द एबेंडम, ठीक है, क्या होता है तुम्हारा एडिंग मॉलिक्यूल। इसका मतलब होता है जो भी मॉलिक्यूल आ रहा है रिएक्ट करने के लिए वो, ठीक है, उसका नेगेटिव पार्ट। ठीक, गेट अटैच टू दैट कार्बन एटम विच पोजेसेस लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या बोलना चाह रहा है ये, देखो अगर तुम्हारी अल्कीन है, उसकी ही केमिकल प्रॉपर्टी है, अल्कीन है तुम्हारा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे है एक CH3, ये तुम्हारी अल्कीन है। अगर तुम्हारा नेगेटिव पार्ट, किसका नेगेटिव होगा भाई, देखो अगर बात करते हैं हम HCl, ठीक है, HBr या फिर HI की, ठीक है, अगर हम इन सब की बातें करते हैं, ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, एक होता है H प्लस Cl माइनस, यहां पे होगा H प्लस Br माइनस, यहां पे होगा H प्लस और I माइनस। ठीक है, तो इसने क्या बोला, जो भी नेगेटिव पार्ट आ रहा है, ठीक है, जो एडिशन हो रहा है यहां पे, देखो अगर मैं लिखता हूं HCl, ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट क्या होगा इसका, Cl, नेगेटिव पार्ट क्या होगा इसका, Cl माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है नेगेटिव पार्ट, वो उस हाइड्रोजन पे जाके जुड़ेगा, जिस मतलब उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कितने होंगे, कम होंगे। तो हाइड्रोजन कहां पे जुड़ेगा, ये यहां पे। समझ में आया, समझ में आया, नहीं आया। देखो क्या बोला इसने, अल्कीन है, उसका एक जो भी बंदा आ रहा है रिएक्ट करने, उसका नाम उसने दे दिया एबेंडम। ठीक है, जो भी बंदा आ रहा है उसका नेगेटिव पार्ट उस पे आके जुड़ जाएगा उस वाले कार्बन पर जिसके पास हाइड्रोजन कम है, यही तो था। तो बस जोड़ दो इसको जरा। तो देखो जब यहां पर तुम्हारा Cl जुड़ गया, बचा कौन, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इधर पे आके। क्लियर है, ठीक है, तो देखो यहां पे हो जाएगा CH3 CH, यहां पे क्या जुड़ जाएगा, Cl, और ये हो जाएगा तुम्हारा CH3। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हो, ये क्या है तुम्हारा मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन में एक ऐसे लिखो, नोट हाइड्रोजन को अपने बंधु पसंद है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को क्या पसंद है, दोस्ती यारी करनी है। ठीक है, उसको मार नहीं खानी, समझ गए, मार्कोनिफ। ठीक है, मार कोई नहीं पाए अगर दोस्त साथ में है तो, समझ गए ना, अगर दोस्त साथ में नहीं है तो। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन के दोस्त कौन, उसके हाइड्रोजन वाले। ठीक है, तो हाइड्रोजन मतलब जो कि है पॉजिटिव पार्ट, वो उधर पे आके जुड़ रहा है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, जहां पे उसके दोस्त हैं, तो ऐसे समझ लो। ठीक है, अब वहीं पे हम बात करते हैं जो नेगेटिव पार्ट है वो उधर पे जाके जुड़ रहा है जहां पे कम है। समझ में आ गया इतना, तो चलो हाइड्रोजन से समझ लो या नेगेटिव से जड़ लो, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं नेगेटिव पार्ट
वहां पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन हो कम। ठीक है, नेगेटिविटी वहां पे आती है जहां पर तुम अकेले बैठे रहते हो और सोचते रहते हो, कोई हील करने वाला नहीं होता। ठीक है, वहीं पर पॉजिटिविटी तब आती है जब तुम अपने दोस्तों से घिरे हुए हो। ठीक है, जब ज्यादा हो हाइड्रोजन। ठीक है, समझ गए? पॉजिटिव पार्ट मतलब इधर हाइड्रोजन की बात चल रही है अभी हाल तो। ठीक है ना, समझ गए? देखो, तो ये हो गया तुम्हारा मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन। क्लियर है इतना? ठीक है, तो चलो अब अपन इसके आगे के देखते हैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। देखो, अब है तुम्हारा एडिशन ऑफ वाटर। देखो ये क्या है तुम्हारा, देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अल्कीन रिएक्ट विथ वाटर, इट फॉर्म्स एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल, याद आ रही हैं दो चीजें। ठीक है, एल्कोहल से अगर तुम वाटर निकाल दो, ठीक है, वाटर अगर तुमने निकाल दिया वापस अल्कीन बना लेगा वो। याद आ रहा है? याद आ रहा है? ठीक है, तो देखो अगर तुम्हें चीजें पता है ना तो तुम बहुत इजीली कर सकते हो, कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा एकदम क्लियर है तो। चलो, ये हो गया कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन इधर से उधर कहीं भी चले जाओ। तो यहां पर हो क्या रहा है अपन इसकी बात करते हैं। चलो, बहुत हो गई बकवास। यहां पे देखो RCH डबल बॉन्ड CH2 एक अल्कीन है। ठीक है, अगर मैंने यहां से वाटर को ऐड करा, ठीक है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 भी डाल दिया, तो यहां पर होता क्या है, यहां पर होता क्या है, देखो मैंने इस टॉपिक को इसलिए यहां पर पढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि ये वाला टॉपिक एडिशन ऑफ वाटर फॉलो करता है मार्कोनिफ रूल। मार्कोनिफ रूल ये फॉलो करता है भाई ये। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूं, H2O के पास भी एक नेगेटिव पार्ट है, एक पॉजिटिव पार्ट है। तो इसके पास होता है एक पॉजिटिव पार्ट, एक OH माइनस पार्ट होता है ना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, नेगेटिविटी कहां पर आती है, जहां पर लोग कम होते हैं तुम्हारे वाले। तो बस जोड़ दो, यहां पे क्या बन जाएगा R, ये CHOH डबल सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा CH3। ठीक है, तो ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? तो देखो, जब भी तुम्हें अगर देखो, ये सबसे पहले तो तुम्हारा जब भी तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो सोचो कि ये क्या है, क्यों है और करता क्या है। ठीक है, तो देखो ये क्यों है, सबसे पहले तो ये क्या है, ये है, ये क्या है तुम्हारा मेन, तुम्हारा कंसंट्रेटेड H2SO4 है। क्या है तुम्हारा? कंसंट्रेटेड H2SO4 है, टॉपिक का नाम ये। ठीक है, क्यों है? इसलिए है क्योंकि अगर हमें लोअर वेट वाले एल्कोहल्स को बनाना है तो हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्या है? तो ये है। ठीक, ये क्यों है? इसलिए है। ठीक है, अब देखो ये हो गई हमारी कहानी। ठीक, ये हो गई हमारी कहानी। अब हमें बात करनी है किसकी? हीरो की। तो हीरो कौन है तुम्हारा? बस इसको उठाओ और OH को उठाओ, यहां पे आके जोड़ दो, तो ये हो गया तुम्हारा हीरो। ठीक, मतलब जो शॉर्ट में निपट जाए वो हीरो है। कहानी हमें मैकेनिज्म की बात करते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो जब भी तुम्हें करना हो H2O को जोड़ना हो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस, क्या करना है तुम्हें? कम हाइड्रोजन वाला पार्ट ढूंढना है, वहां पे आके नेगेटिव पार्ट को जोड़ देना है और तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट वहां पे जुड़ जाएगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, जैसे कि ये। ठीक है, बन जाएगा तुम्हारा एल्कोहल। इतना क्लियर है? ठीक है, तो देखो एक चीज और थी, अगर मैं बात करता हूं वो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल बनाता है हमेशा कौन सा? सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल बनाता है वो, प्राइमरी नहीं बनाता। प्राइमरी वो सिर्फ तभी बनाएगा जब तुम लोगे इथेनॉल। समझ गए? जब तुम क्या लोगे? एथेनॉल। जब उसका डिहाइड्रेशन करोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? क्या बनेगा तुम्हारा फिर? प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, चलो वो मैं वहां पे बता दूंगा अभी। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर है? ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब यहां पर होता क्या है, इसी का नाम होता है एक कैटलाइज्ड। ठीक है, ये होता है एडिशन ऑफ वाटर। ये क्यों हो रहा है भाई? ये होता है कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? क्योंकि H जुड़ रहा है। ठीक है, H जुड़ रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। इतना क्लियर? ठीक है, चलो अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम देखो एक एग्जांपल करके बताना जरा। देखो ये कार्बन, ठीक है, यहां पर है CH3, ये भी है CH3। ठीक है, अब
तुम्हें करना क्या है, एडिशन ऑफ वाटर। चलो करके दिखाओ, ये है डबल बॉन्ड CH2, एडिशन ऑफ वाटर करना है तो करो, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ, मैंने लिख दिया कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं H+ और हीट, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना, समझ गए इतना। चलो तो अब बताओ इसमें क्या होगा, इसको कैसे करोगे, ट्राई करके देखो एक बार। करना क्या है तुम्हें, एडिशन ऑफ वाटर है तुम्हारा, ठीक है ये, तो बताओ कैसे करोगे। हुआ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, देखो अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और अगर हो गया है तो एक बार मैच कर लेना। देखो मैंने क्या बोला, इसके पास होगा H+, इसके पास होगा OH-, बस हीरो को लेके आओ। हीरो क्या कहता है, हीरो कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां पे जोड़ो जहां पे हाइड्रोजन कम हो। सर यहाँ पे तो है ही नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, तब तो और अच्छी बात है। 1 तो भाई 0 कम है, 1 उससे ज्यादा है, तो 0 पे जोड़ दो, यहाँ पे जाओ, ये क्या हो जाएगा CH3, ठीक है, ये CH3 यहां पर जुड़ जाएगा तुम्हारा नेगेटिव पार्ट, ये हो जाएगा OH, ठीक है, यहां पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। आंसर ये क्या बना, ये वाला जो मैं तुमसे पूछता हूं, अगर उसने एग्जांपल मैं ये पूछा, मान लो ऐसे पूछा, वो तुमसे पूछ रहा है कि बताओ क्या बन रहा है, प्राइमरी अल्कोहल, क्या सेकेंडरी अल्कोहल, या टर्शरी अल्कोहल बन रहा है, तो मैं तुमसे ये पूछता हूं, तुझे बताओ क्या क्या बनेगा आंसर, या फिर नहीं बन रहा, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। चलो ये तो मैंने अभी रिएक्शन कर दी, मैं ऐसे पूछ सकता हूं क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या बताओ क्या बन रहा है यहां पर बन रहा है तुम्हारा, ये देखो कितने हैं, 1 2 3, तो यहां पर बन रहा है तुम्हारा टर्शरी अल्कोहल, जिसको लिखते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। तो बस हीरो की बात पे चलते रहो, नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ो जहां पे कम है, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दो तब भी। इतना क्लियर। चलो अपन आगे चलते हैं। देखो अब है नेक्स्ट तुम्हारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। बिल्कुल भी नहीं डरना नाम से, सीधे जाकर करना है, और होगा क्या ये तुम्हें पता है अब अच्छे से, ठीक है। यहां पर देखो अभी हम करते क्या आए हैं, हमें वाटर का एडिशन करना था, वही होगा, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पर होता क्या है कि अल्कीन के ऊपर मर्क्यूरिक एसीटेट को जोड़ा जाता है, ऐड करा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको उल्टा भी लिख सकते हो, वाटर का एडिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट, है ना। चलो ठीक है, जब इसका तुम कराते हो एडिशन, ठीक है, तब तुम्हें मिलता है एक तो एल्कोहल, साथ में मिल सकता है तुम्हें ईथर। क्या मिल सकता है, एल्कोहल और ईथर। क्या होता है एल्कोहल, एल्कोहल तुम्हें पता है OH होता है। दूसरा ईथर क्या होता है भाई, ईथर होता है तुम्हारा कौन सा, ROR, यही होता है, यही होता है ईथर, ठीक। एस्टर नहीं बोला, ईथर बोला, ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलो ये होता है तुम्हें जब भी प्रिपरेशन तुम रिएक्शन होती है तुम्हारी अल्केन की मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ, तो यहां पे मिलता है तुम्हें क्या, OH और ROR। ये होती है 2 स्टेप में, ज्यादातर तो 2 स्टेजेस में होती है, स्टेप नहीं 2 स्टेजेस में होती है। कहां पे, पहले तुम्हारा मर्क्यूरिक एसीटेट रिएक्ट करता है, उसके बाद होता है रिडक्शन, ठीक है, उसके बाद होता है रिडक्शन NaBH4 के साथ, ठीक है। ये 2 चीजें होती हैं। अब कैसे होती है वो मैं हूं ना बताऊंगा, ठीक है। देखो यहां पे बिल्कुल सिंपल तरीका, पहले कहानी चलते हैं अपन, फिर अपन हीरो की बात करेंगे। देखो तो कहानी कहती है जैसे कभी कहते हैं वैसे कहानी कहती है कि यहां पर अल्कीन है, मान लो अल्कीन क्या है तुम्हारा, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, यहां पर H होगा, ये H, ये H और ये H, ठीक है। अब मैं H नहीं लिखूंगा, सीधे ऐसे छोड़ दूंगा, ठीक है, समझ गए। देखो यहां पर ये तुम्हारा अल्कीन है, जब भी एडिशन होता है वाटर का, एडिशन होता है वाटर का इन दी प्रेजेंस ऑफ, मैंने क्या लिखा एग्जाम में, वो ऐसे लिख के देगा, बस देखो ये लिखेगा वो Hg, ठीक है, OAC मतलब एसीटेट, CH3COO-, है ना, और ये ट्वाइस, ऐसे लिख के देगा वो। और अगर उसको आगे तक का पूछना होगा, वो 2 चीजें लिख के देगा, क्या, NaBH4 भी लिख के देगा। अभी मैं तुम्हें लिख के बताऊंगा पूरा, यहां पे कहानी सुन लो। देखो ये है, यहां पर अब बनती है एक ट्रांजिशन स्टेट। कैसी बनती है ट्रांजिशन स्टेट, देखो ये बॉन्ड टूटता है और तुम्हारा ये वाला चीजें जुड़ जाता है। यहां पे कैसे टूटेगा, देखो ये C, यहां पे डबल सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल। अब देखो
जुड़ रहा है और साथ में बन रहा है। यहां पे देखो एक चीज, ये तुम्हारा टूटने वाला है तो मैंने इसको डैश से शो करा, ठीक है। अब जो बनने वाला है वो क्या है तुम्हारा, किससे जुड़ेगा तुम्हारा, वो HgO एसीटेट से, ठीक है, और ये एक इससे भी जुड़ेगा, समझ गए। ये होती है तुम्हारी ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है, जहां पे जुड़ रहा होता है वहीं पे बन भी रहा होता है। क्लियर, इतना इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो अब हम ऐड करा रहे हैं H2O, तो भूलना नहीं चाहिए हमें। यहां पर अब होता है क्या, देखो ये बन गया तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट। अब होता क्या है कि इसके, ये तो H2 है, ये कह देगा OH। तो सुनो, पहली स्टेज में क्या होता है, इसकी जगह पे आके जुड़ जाएगा एक OH, ये जोड़ देता है एक OH, तो क्या बनेगा, देखो ये कार्बन कार्बन, इसकी जगह पे ये वाले कार्बन पे जोड़ दो एक OH, ठीक है। अभी सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मतलब दोनों साइड से सेम है, ठीक है, CH3 CH3, इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। ठीक, उसके बाद हम क्या देखेंगे वो मैं बताऊंगा अभी, ठीक। ये हो गया तुम्हारा, यहां पे बनेगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है, C, ये अब एक बन रहा था, एक बॉन्ड लगा दो, क्या बचा, HgOAC, ठीक, ये बना। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। देखो ये हो रहा था रिएक्शन, बॉन्ड टूटी, बॉन्ड ट्रांजिशन स्टेज बना, पूरा दिख रहा है तो मैं ट्रांजिशन स्टेज हुआ क्या, यहां पर OH आएगा, यहां पे आके जुड़ जाएगा, यहां पे आके जुड़ गया, ठीक, और ये तुम्हारा बन गया। बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड तुम्हारा क्या होता है, क्लीवेज, हम डैश लाइन से शो करते हैं पूरी ऑर्गेनिक में, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। ये हो गया तुम्हारा पहला स्टेज। दूसरे स्टेज में क्या बोला मैंने, यहां पे देखो ये कार्बन, ये OH, ठीक है, और यहां पर ये कार्बन, ये कार्बन, यहां पे क्या है तुम्हारा, ये देखो ये है तुम्हारा HgOAC। अब देखो इन दी प्रेजेंस ऑफ, मैंने कहा क्या था, सेकंड स्टेज में इन दी क्या होता है, NaBH4 रिएक्ट करता है। अब NaBH4 हमें पता है क्या कराएगा, रिडक्शन, तो लिख दो H, कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, इसको दो भगा, इसको दिया भगा, यहां पे हाइड्रोजन जोड़ दो, कार्बन, ये तुम्हारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दो अब, ठीक है, ये कार्बन, यहां पर मैंने क्या बोला, एक हाइड्रोजन जोड़ दो, H। देखो ये क्या जोड़ा, वाटर, यही तो जोड़ना था, आंसर, ठीक है। तो ये होती है मैकेनिज्म। पहली स्टेप में OH जोड़ता है, दूसरी स्टेप में तुम्हारा हाइड्रोजन जोड़ता है, जुड़ गया पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल। होता क्या है वो देख लेते हैं अब। देखो अब मान लो मैंने अभी तो सिमेट्रिकल की बात करी थी, एक बार अनसिमेट्रिकल में देख लेते हैं क्या है तुम्हारा, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड C, ठीक है, ये H, ये H2 है ना। मैंने इसके, अब तुम सोचोगे OH कहाँ जोड़ना है, ठीक है, तो वो तुम्हारे दिमाग में आएगा, तो बिल्कुल आना भी चाहिए। सुनो ये है। अब एक बात बताओ, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, अगर मैं यहां से बॉन्ड तोड़ता हूं तो मेरे को पता है पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, पॉजिटिव किसके साइड जाएगा, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, नेगेटिव मतलब उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव मतलब उसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, यही होता है ज्यादातर, तो मेटल नॉन मेटल तो समझ लो, ठीक है। तो देखो मैं अगर देखूं CH3 देने वाला, ठीक है, ये CH, ठीक है, यहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इसको स्टेबल कर देगा, समझ गया क्या, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा फिर CH2 नेगेटिव पार्ट। तो अब बताओ OH कहां जोड़ोगे, इधर की इधर, इधर जोड़ोगे ना, बस ऐसे ही समझना है, ठीक है। अभी मैं तरीका भी बता दूंगा। देखो तेरे को ये तो हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अब मान लो यहां पे बनता पॉजिटिव, यहां बनता नेगेटिव, तो OH यहां जोड़ते, OH नेगेटिव चार्ज है ना, समझ गए, ठीक है। देखो पहली स्टेज में हुआ क्या, पहले स्टेज में हुआ भैया तुम्हारा क्या जुड़ा, HgOAC जुड़ गया, ऐड हो गया, ये जुड़ गया, ऐड हो गया, ये पहले स्टेज में बन जाता है तुम्हारा OH माइनस, किसकी जगह पे ऐड हो गया, इसकी जगह पे, उसको तोड़ दिया ट्रांजिशन स्टेट में, ठीक है। चलो दूसरी जगह पे, दूसरी स्टेज में क्या हुआ भाई, दूसरी स्टेज में हुआ कि ये जो तुम्हारा HgOAC मर्क्यूरिक क्या है तुम्हारा, एसीटेट, समझ गए। HgOAC क्या हो जाता है, रिप्लेस्ड बाय किससे, हाइड्रोजन से। कराता कौन है, NaBH4, ठीक है, ठीक, ये किसने कराई थी, खुद इसने ही। सुनो ये हो गई कहानी। हीरो कौन है, हीरो है तुम्हारा, कौन है वो, मार्कोनिफ रूल, ये है तुम्हारा हीरो। अब देखो कैसे क्वेश्चन आएगा, ये है CH3, ठीक है, चलो फिर से बात करता हूं मैं, फिर से ले लूं मैं CH,
यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड C और ये CH2, तो ये हो जाएगा CH2। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा, ऐसे ही आएगा, यहाँ पे एक H और जोड़ दो। ठीक, अब उस वो तुम्हें सिर्फ ऐसी चीजें लिख के देगा कि पहले देगा वो HgOAC एसीटेट, ठीक है, और दे देगा NaBH4, बस, अब कुछ नहीं बताएगा वो। ठीक है, वो लिखेगा प्रोडक्ट विल बी, वो कहेगा बाकी का तुम कर लो। तो हमें पता है हम क्या करने वाले हैं, तुमने पढ़ा है, तुम्हें पता है। पहले जुड़ जाएगा तुम्हारा OH, फिर जुड़ जाएगा तुम्हारा H, मतलब तुम्हें क्या पता है, वाटर जोड़ना है। वाटर कहां जुड़ेगा, ये क्या फॉलो कर रहा है, मार्कोनिफ। मार्कोनिफ क्या कहता है, तुम्हारा नेगेटिव पार्ट उधर जहां पर कम चीजें हो, कम लोग हैं। ठीक है, यहां पे क्या है तुम्हारा, कम लोग हैं, नेगेटिव पार्ट जोड़ दो, क्या जुड़ जाएगा OH, तो क्या बनेगा, ये देखो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा H है ही, ये OH। ठीक है, यहां पे सिंगल बॉन्ड और CH3, खत्म। बचा क्या, कुछ बचा नहीं बचा, बीच में लिख देना ट्रांजिशन स्टेट होती है, अगर पूछ लिया उसने, अगर तुमसे दिमाग में आ गया ट्रांजिशन स्टेट होती है, ये हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत आई, कोई दिक्कत आई, नहीं आनी चाहिए भाई। ठीक है, देखो अब एक और एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, उसने थोड़ा सा बढ़ा लिया अपना, क्या उसने कहा कि चलो मैं भी लेवल बढ़ाता हूं, तुम्हारा लेवल बड़ा है तो हमने कहा कोई बात नहीं, बढ़ा लो। यहां पे अल्कीन है और एक ब्रांच यहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पे अब मैं रिएक्शन करा रहा हूं, फिर से HgOAC दे दिया उसने। ठीक है, और क्या बोला कि चलो NaBH4 भी दे दिया, या फिर एक चीज और कर सकता है वो, यहां पे A लिख दे, यहां B लिख दे, बनाते रहो। ठीक है, ये भी तो कर सकता है। चलो अब बताओ क्या करोगे तुम, अब क्या करने वाले हो, कुछ नहीं करना, फिर से अपन याद करेंगे हमारे हीरो को, कौन है, मार्कोनिफ रूल। क्या कहता है, वाटर है ना तो H प्लस और OH माइनस, नेगेटिव पार्ट वहां पे जहां पे कम चीजें हैं। ये देखो, ये है अल्कीन, ये है अल्कीन, ये टूटेगा। कम हाइड्रोजन किधर है, कम हाइड्रोजन किधर है, यहां पे होगा ना, देखो 1 1 2 3 4, तो ये वाले कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे के पूरे हैं ना साथ में। और यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे CH, तो एक बॉन्ड इसके पास, एक हाइड्रोजन तो है, इसके पास नो हाइड्रोजन, यहाँ पे है नो हाइड्रोजन। ठीक है, और यहां पर है 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन है कि नहीं है, ये CH है। ठीक है, ये CH है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, दिख रहा है क्या, कुछ नहीं है इसके पास, समझ गए। तो अब कहां पे जोड़ोगे, आंसर में क्या लिख के आओगे, सीधे लिखोगे। ठीक है, हमें कुछ नहीं सोचना, हीरो का नाम ले लिया हमने, वहां पे एक H, यहां पे OH, आंसर, कोई दिक्कत नहीं। H को थोड़ी दिखाओगे आप, उधर नहीं दिखाओगे ना, पता चला कि 2H लिख दो तुम, वो नहीं दिखाना, अगर दे दिया उसने तो टिक लगा देना। क्लियर है, चलो तो ये हो गया तुम्हारा ऑक्सी, क्या क्या, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसको मैंने एक तरीके से और बताया था, देखो ऑक्सी, अब वो समझना नहीं समझना कोई दिक्कत नहीं, देखो ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कैंसिल कर दिया, OH जोड़ना है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन वाला जोड़ना है, मैंने तो ऐसे करा था एक बार। ठीक है, क्या है ऑक्सीडेशन, क्या है तुम्हारा डीमर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन कैंसिल ईच अदर, बचा ऑक्सी और OH जोड़ दो, बस यही तो याद रखना है। OH कहां पे जोड़ना है, जहां पे कम हाइड्रोजन है, खत्म। ये दिख गया तो सीधे लगा दो। लेकिन लास्ट चीज फिर से बोल रहा हूं, ये मैटर करता है। ठीक, रिएजेंट पता होना चाहिए। क्लियर, अब चलते हैं आगे। और एक चीज अगर तुमने ध्यान दिया हो तो ये सारे के सारे टॉपिक पूरे किसके ऊपर थे, मार्कोनिफ एडिशन पर। याद आ रहा है, एडिशन ऑफ वाटर भी था। ठीक है, फिर मार्कोनिफ तो खुद भी था और ये भी था। तो अगर तुम ऐसे भाई क्या चलोगे ऑर्डर वाइज तो एकदम क्लियर होते रहोगे। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। देखो अब है क्या तुम्हारा, अब है तुम्हारा एंटी मार्कोनिफ ऑफ एडिशन। एंटी मार्कोनिफ ऑफ एडिशन, अब नाम से समझ में आ रहा है कि ये उनसे उल्टे चलेंगे। ठीक है, अब क्या होगा एंटी मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन में, सबसे पहले तो देखो कि अगर अल्कीन है, फिर से अल्कीन है, ठीक है, अब एडिशन, इसमें ध्यान देना, इसमें क्या होता है, इसमें एडिशन होता है HBr का। ठीक है, HBr का एडिशन होता है, इसलिए होता है वो हम देखेंगे बाद में। अभी जैसे मैंने बताया था कि हम बाद में क्या देखने वाले थे। ठीक है, अब यहां पे HBr का एडिशन होता है, ज्यादातर तो HBr का होता है। यहां पे क्या होता है, जो तुम्हारा नेगेटिव पार्ट है, जो तुम्हारा नेगेटिव
पार्ट है, ठीक है, और जो तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट है, जो तुम्हारा है पॉजिटिव पार्ट। वो नेगेटिव पार्ट मार्कोनिफ में बोला जाता था जहां पर कम लोग हैं वहां पे जाके जुड़ेगा, मतलब लोग मतलब मेरा हाइड्रोजन से मतलब है, ठीक है। अब यहां पे क्या बोलता है, नेगेटिव पार्ट वहां पे जाके जुड़ेगा जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। नेगेटिव पार्ट वहां पे जुड़ेगा जहां पर मोर नंबर ऑफ, ठीक है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे ऑन कार्बन के ऊपर, ठीक है। पॉजिटिव पार्ट वहां पर जहां पे जुड़ेगा जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक है, उस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम होंगे। ये बोलता है तुम्हारा कौन, ये बोलता है एंटी मार्कोनिफ ऑफ एडिशन, ठीक है। ये होती तुम्हारी एंटी मार्कोनिफ ऑफ रिएक्शन, ऐसा बोला गया था। अब यहीं पर उनने एक टर्म बस रख दी कि हम कैसे बताएंगे, बिल्कुल सही टर्म थी कि अब HBr मार्कोनिफ ऑफ एडिशन में क्या हो रहा है, उस पर जुड़ रहा है, लेकिन एंटी मार्कोनिफ में ऐसा जुड़ रहा है। तो उनने क्या किया, उनने एक टर्म बोली कि कैसे करोगे तुम, जब भी तुम्हारा प्रेजेंस होगी किसकी, पर ऑक्साइड की, जब भी प्रेजेंस होगी पर ऑक्साइड की, या फिर उसका ही हमने एग्जाम्पल लेके चलेंगे अभी बेंजाइल पर ऑक्साइड का, ठीक है। जब भी तुम्हारा एडिशन होगा पर ऑक्साइड का, ठीक है, या फिर प्रेजेंस होगी पर ऑक्साइड की, तब ऐसा मिलेगा। और अगर ये नहीं है तो सीधे कहां पे जाके रोकोगे, मार्कोनिफ ऑफ एडिशन में। क्लियर है इतना, ठीक है। तो देखो नहीं होगा तो ऐसा रोकेंगे, और अगर होगा तो फिर नहीं, अगर होगा तो हम ऐसे करेंगे, नहीं होगा तो हम वैसे करेंगे, ठीक, कैसे, मार्कोनिफ ऑफ एडिशन में, ठीक है। अब देखो इसके ही एक दो नाम है, इसको ही बोलते हैं खराश इफेक्ट, इसको ही बोलते हैं खराश इफेक्ट, इसको ही बोलते हैं परऑक्साइड इफेक्ट, क्योंकि परऑक्साइड का यूज होता है इसीलिए परऑक्साइड बोलते हैं। खराश इफेक्ट इसका नाम पड़ गया तो दे दिया, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, प्रेजेंस लिख लेना भाई, परऑक्साइड, ठीक है, पर ऑक्साइड, ये ही मैटर करता है, क्योंकि एट लास्ट तुम रिएक्शन में यही देखोगे, और यही रिएक्शन देख के तुम, मतलब यही प्रेजेंस देख के तुम बनाने वाले हो प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहां पर कहानी क्या कहती है, मतलब चलो देख लेते हैं अपन। कहानी क्या कहती है, कहानी बोलती है कि परऑक्साइड इफेक्ट, परऑक्साइड कौन सा तुम्हारा, बेंजाइल, बेंजाइल मतलब क्या होगा, फिनाइल, ऐसे लिख लेते हैं। अब C6H5 लिखूं, इससे अच्छा ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। पीएच, चलो इसका मतलब क्या है तुम्हारा, यहां पे हम लेके चलेंगे पीएच मतलब क्या होता है, C6H5, ठीक है, एक बॉन्ड फ्री है, वरना बोलो फिनाइल तो C6H6 होता है, ठीक। चलो पीएच ये है तुम्हारा, है ना। अब जब भी फिनाइल C डबल बॉन्ड O और ये O, यहां पे भी O, उल्टा कर दो इसका, C डबल बॉन्ड O और ये पीएच, ठीक है, ये होता है तुम्हारा परऑक्साइड। जब भी ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की ऐसी लिंकेज हो उसको परऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलो अब यहां पर होता क्या है, यहां पर होता है होमोलाइसिस। अब बताओ भाई, होमोलाइसिस हो रहा है तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल, या नन ऑफ दिस, आंसर फ्री रेडिकल, ठीक है। जब भी होमोलाइसिस होगा, सेम अगर एटम है उनके बीच का अगर बॉन्ड टूटा जा रहा है तो बनेगा क्या, फ्री रेडिकल, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या बनता है, यहां बन जाते हैं दो फिनाइल के मॉलिक्यूल, यहां पे क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O और ये O, ये रेडिकल, क्लियर, ठीक है। अब देखो ये तो बन गया तुम्हारा रेडिकल, क्लियर है। अब ये क्या कहता है, ये रेडिकल एक दूसरे को देख रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं हाँ हो सकता है। ये देखो यहां से CO2 बाहर, यहां से निकल जाता है CO2 बाहर, ठीक है। तो बचता क्या है यहाँ पे, देखो ये बचता है तुम्हारा दो फिनाइल के मॉलिक्यूल, ठीक है, दो फिनाइल के बचे, यहां पे निकल गया तुम्हारा CO2 माइनस, माइनस मतलब बाहर हो गया, ठीक है। अब देखो खेल इसका है, इसके पास आ गया रेडिकल, खेल इसका है। अब इसको मैं पूरा लिखूंगा C6H5, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अब होता क्या है, ये हो गया पहला, दूसरे में क्या होता है भाई, अब क्या आ रहा है तुम्हारा, HBr आ रहा है ना, ठीक है, HBr आ रहा है, याद है ना, HBr आ रहा है, ठीक, उसके पास एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। अब जब HBr आता है यहाँ पे देखो, तो ये आया तुम्हारा 2C6H5 आया। अब जब HBr आया, ठीक है, इसके पास है रेडिकल, और एक बार रेडिकल बन गई तो वो सदा हो गई, सदा की हो गई, मतलब हमेशा के लिए हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है चेन इनिशिएशन फिर प्रोपोगेशन, वो रुकती ही नहीं,
रुकती ही नहीं। क्लोरीनेशन में पढ़ा था ना हमने, मगर टर्मिनेशन आ गया था, वो बात अलग है। ठीक, देखो ये हो गया ही तुम्हारा। अब देखो यहां पे क्या होगा, फिनाइल कहेगा H दे दे मुझे, ये कहेगा ले ले भाई, तो ये क्या होगा तुम्हारा C6H6 वापस बन गया। ठीक है, C6H6 वापस बन गया, और प्लस तुम्हारा यहां पे अब जब इसने ले लिया तो रेडिकल इसको दे देगा ये, तो ये बन जाएगा ब्रोमीन रेडिकल। तो देखो रेडिकल एक बार बन गया सो बन गया, अब बन गया ब्रोमीन। ठीक है, अब बन गया ब्रोमीन। अब ब्रोमीन क्या करता है, ये जो ब्रोमीन है ना, ये वाला जो ब्रोमीन है, अब ये रिएक्ट करता है। ठीक है, तो देखो अब एक इसको ध्यान रखना और एक इसको ध्यान रखना। ठीक है, अब हम रिएक्शन यहां से समझ में आएगा तुम्हें, ये तो क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया होगा, रेडिकल मैकेनिज्म है ये। ठीक है, देखो इतना क्लियर है। अब देखो ये क्या होगा तुम्हारा, CH3 अल्कीन से करेगा ये रिएक्ट, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। अब जो ब्रोमीन रेडिकल बनाया था वो आता है और अल्कीन से कहता है अब तो मैं रिएक्ट करूंगा तेरे से, तो ये करता है रिएक्ट। ये कैसे करता है, दो तरीके से क्या कर सकता है ये, अब बॉन्ड यहां से टूटेगा, बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये यहां पे भी जोड़ सकता है, यहां पे भी जोड़ सकता है। ठीक है, तो क्या होता है, यहां पे जोड़ जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे जुड़ जाएगा फिर तुम्हारा CH2Br। अब देखो रेडिकल ने टूटा है, रेडिकल ने तोड़ा है, तो फिर से रेडिकल तो बनेगा, यहां पे बन जाएगा तुम्हारा रेडिकल। ठीक है, अब यहां पे बात करो, एक तरीका और क्या है, यहां पे बन जाएगा तुम्हारा CH3 CH, ठीक है, ये बन जाएगा CH, यहां पर जुड़ जाए Br और ये बना दे ऐसा CH2 रेडिकल। ठीक, दो तरीके से टूट सकता है। अब ध्यान दो, अब ध्यान देना है हमें। अब बताओ प्रोडक्ट बनेगा कौन सा, बनानी तो एक अल्कीन है, अब बताओ मेजर कौन सी बनेगी, माइनर कौन सी बनेगी। ठीक है, बताओगे जरा। देखो कार्बोकैटायन हो या फिर फ्री रेडिकल हो, स्टेबिलिटी तुम्हारी कैसे ऑर्डर में आती है, 3 2 1 में, 3 2 1 में। चाहे वो तुम्हारा फ्री रेडिकल हो, चाहे वो तुम्हारा फ्री रेडिकल हो, चाहे वो तुम्हारा कार्बोकैटायन हो। तो अब ध्यान दो, ध्यान दो, यहां से स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सी बन रही है, आप देखो ये बन रहा है तुम्हारा प्राइमरी, ठीक, ये बन रहा है प्राइमरी, ये बन रहा है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी वाला हो जाएगा तुम्हारा मेजर। सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर। इतना क्लियर है। ठीक है, तो ऐसा तुम्हारा ये बनने वाला है। अब क्या होता है, मैंने क्या बोला था, जो C6H5 है, ठीक है, C6H5 जो बन गया था वो तो बन गया। अब वापस जब तुम रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो क्या होता है तुम्हारा, वापस तुमने HBr डाला, तो यहां से क्या होगा, ये H प्लस उठ के आएगा और यहां पे आके जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या तुम्हारा, देखो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 और ये Br। ठीक, यहां पर क्या होगा, यहां पर भी सेम होगा। ठीक, यहां पे क्या बन जाएगा, HBr से जब ये उठ के आएगा यहां पे जो आके जुड़ जाएगा। ठीक है, जब यहां पे आके जुड़ गया तो क्या बनेगा, ये CH3 CH Br और ये CH3। तो देखो अब तुम्हारे दिमाग में आएगा ब्रोमीन का क्या हुआ, वो फिर रेडिकल बना लिया, उसने फिर से रेडिकल बना लिया, वो तो रुकेगा ही नहीं ना, बन गया एक बार, दोनों Br ने अपना रेडिकल बना लिया। तो देखो क्या हो गया, ये चीजें हुई। ठीक, रेडिकल ये बनेगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा तुम्हारा मेजर और ये बनेगा माइनर। ठीक है, ये बनेगा माइनर। क्यों माइनर बना, रेडिकल ज्यादा स्टेबल थी और तुम्हारा यहां पे ज्यादा स्टेबल थी तो ये मेजर बना, और यहां पे कम स्टेबल थी तो माइनर बना। समझ गए। तो अब तुम्हारा एंटी मार्कोनिफ यही बोलता है, देखो हुआ क्या है यहां पे। अब अपना हीरो बीच में आता है, हीरो कहता है यही तो मैं कह रहा था कि भाई नेगेटिव पार्ट तुम वहां पे आके जोड़ो जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, और जहां पे कम हाइड्रोजन है वहां पे हाइड्रोजन जोड़ दो। समझ गए, पॉजिटिव पार्ट जोड़ दो। तो यही तो कहा था हीरो ने, तो अपन को क्या करना है, ये होती है इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, ये पूरी की पूरी होगा इसकी मैकेनिज्म, इसको अपन को बस ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैकेनिज्म पूरी तो वो पूछने वाला से रहा, पूछी तो नहीं पूछेगा। ठीक है, अगर पूछ लिया तो यही पूछ सकता है कि भाई फ्री रेडिकल बनता है कि नहीं बनता है, तुम बोल दो बनता है। ठीक है, देखो, ठीक है, तो पूरी कहानी का हीरो ने बोला, हीरो कहता है कि आओ तुम्हें सुनाए एक कहानी। हीरो ने कहा मैं यही बोल रहा था जब से कि भाई नेगेटिव पार्ट,
ठीक है, जिसका हमने अभी देखा था HBr, जिसमें क्या होता है तुम्हारा Br होता है नेगेटिव पार्ट, ये होता है पॉजिटिव पार्ट। ठीक, पूरा नेगेटिव। अब इसको मैं समझ लेना कि मैंने चार्ज में इसको ऐसे कर दिया, पोलराइज कर दिया, नहीं भैया ऐसे नहीं करा है, बस बता रहा हूं मैं। ठीक, ये होता है नेगेटिव, ये होता है पॉजिटिव पार्ट, ठीक है ना, ऐसे। चलो, तो नेगेटिव पार्ट इसने बोला था वहां पे आके जुड़ेगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन एटम ज्यादा होंगे। ठीक, और पॉजिटिव पार्ट इसका उल्टा कर दो, वहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम होंगे, बाकी पूरा तुम्हारा सेम। ठीक, इफेक्ट तुम्हारा ये किसका होगा, ये होगा परऑक्साइड की प्रेजेंस होगी, पर ऑक्साइड की होगी तुम्हारी प्रेजेंस। इतना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत, बस यही तो करना था। ठीक, अगर तुम्हें अगर रिएजेंट में दिख रहा है तो कर दो, समझ में आ गया इतना। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा एंटी मार्कोनिफ रिएक्शन, ठीक है ना, समझ में आ गया ना इतना पूरा। 2-3 नाम थे इसके, एक तो एक खुद, दूसरा खराश, तीसरा परऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है ना। चलो, तो ये हो गया हमारा एंटीमार। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, अब तुम्हारा नेक्स्ट कौन सा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब ध्यान दो, दिख रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें 2 चीजें लिखी है, हाइड्रोबोरेशन और एक ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये तो तुम्हें पता है। अब हमने ये ज्यादातर देखा है जिसके बीच में डैश रहा है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन याद आ रहा है, उसके बीच में डैश था तो 2 रिएजेंट यूज हो रहे थे, मतलब 2 स्टेप में हो रही थी रिएजेंट, ठीक है। यहां पर भी सेम होने वाला है, यहां पर भी सेम होने वाला है। देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, हाइड्रोबोरेशन, और ये क्या है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे होता है H2O2 के साथ, और यहाँ पर जो हाइड्रोबोरेशन है वो होता है BH3 होल ट्वाइस, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं क्या, B2H6, ठीक है। अब इसमें होता क्या है भाई, देखो, जब इसका तुम कराते हो किसका, अल्कीन का, जब तुम कराते हो क्या, रिडक्शन, तुमने क्या करा है, रिडक्शन नहीं मतलब ऑक्सीडेशन कराया, तुमने हाइड्रोबोरेशन कराया, तो बनता क्या है, तुम्हें एल्कोहल मिलता है। एल्कोहल मिलता है, कैसे मिलता है, तो सबसे पहले हम कहानी देखेंगे, ठीक है। तो देखो कहानी क्या कहती है हमारी, तो देखो कहानी बोल रही है, ठीक है, मैंने क्या बोला, अल्कीन का पहले होगा क्या तुम्हारा, BH3 से भिड़ेगा वो, ठीक है, BH3 से भिड़ेगा। तो यहां पर आप ध्यान देना अच्छे से, ठीक है, मैं अल्कीन लिख रहा हूं एक, ये हो गई तुम्हारी अल्कीन, एकदम सिंपल के लिए हम इससे समझेंगे, ठीक है। जब मैंने यहां पर BH3 B2H6 डाला, B2H6 का एक पार्ट रिएक्ट करेगा, क्या करेगा तुम्हारा, BH3, तो H, ये B, ये H और ये H, ठीक है, ये रिएक्ट करेगा। अब होता क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है, इसमें पॉजिटिव पार्ट कौन सा है तुम्हारा, बोरॉन। अरे भाई समझ जाना ना कि मेटल है, ठीक है, बोरॉन से समझ जाना। यहां पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा तुम्हारा, नेगेटिव पार्ट, होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। देखो यहां पर ये वाला पार्ट जो तुम्हारा हाइड्रोजन है, जब देखो बॉन्ड टूटेगा तुम्हारा ये वाला, जब बॉन्ड टूटेगा तो सिंपल सी बात है, एक साइड आएगा पॉजिटिव, एक साइड आएगा पॉजिटिव, एक नेगेटिव, समझ में आ रहा है, ठीक है। जब बॉन्ड टूटता है तुम्हारा तो जो हाइड्रोजन है वो यहां पर आकर ऐड हो जाता है, ठीक है। कहीं पे भी अभी सिमेट्रिकल अल्कीन है तो कहीं पे जाके जोड़ दो हाइड्रोजन, ठीक है, वहां पे जाके जुड़ जाएगा, और बाकी का जो तुम्हारा बचा कुचा पार्ट है वो इधर आके जुड़ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और हमें पता है जो बोरॉन है ज्यादातर, जैसे हमने BF3 देखा था, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, समझ रहे हो ना। चलो, ये तो बस थोड़ा सा ओवरऑल। अब यहां पर क्या होता है, कहानी देखो, ये H आएगा यहां पे आके जुड़ जाएगा, B आके यहां पे आके जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, ध्यान दो, यहां पर तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा CH3, ये C, ये एक, ये 3H। ये मान लो अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे तो CH3 हो जाएगा, समझ, सिंपल अल्कीन की बात चली ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आके ऐड हो गया तो मैंने लिख दिया हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर एक बॉन्ड बचा क्योंकि बॉन्ड तो टूट गया, फिर यहां पर 1 2, ठीक है, और मैंने क्या बोला, पूरा का पूरा प्रोडक्ट आके जुड़ गया, तो जोड़ दो, यहां पे जोड़ देंगे हम BH, ये H। ये कहानी चल रही है ना, इतना इसमें डीप नहीं जाना, ये सिर्फ कहानी चल रही है, बताऊंगा जोड़ना कैसे, ठीक है। तो देखो डीमर्क्यूरेशन याद आ रहा है, डीमर्क्यूरेशन में क्या हो रहा था, यहां पर HgOC लग रहा था, मर्क्यूरिक एसीटेट लग रहा था, उसके बाद हमने क्या करा था, रिडक्शन। यहां पे क्या है, ऑक्सीडेशन, उल्टा करना है, वहां पर रिडक्शन हमने NaBH4 से करा था, अब इसका कर दोगे तुम क्या, ऑक्सीडेशन H2O2 के साथ। H2O2 को मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, OH लिख सकता हूं। तो क्या जुड़ने वाला है यहां पे, उसकी जगह पे OH जुड़ने वाला है, तो बस जोड़ दो यहां पे, देखो ये हो जाएगा CH, ठीक है, 2 बॉन्ड सिंगल, ये पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, तो जोड़ दो यहाँ पे, देखो ये एक बॉन्ड, ठीक है, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, और यहां पर जोड़ दो OH,
ठीक है, ये जोड़ दिया मैंने OH। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी ये लिखा ऐसे है, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये होता है सिन एडिशन। क्या होता है? सिन एडिशन, मतलब कि सेम साइड पर तुम्हें जोड़ना है। समझ में आ गया? सेम साइड पर तुम्हें जोड़ना है, तो अब इसको ऐसे लिखो, हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दो OH, तो ये हो गया सेम साइड पे। ठीक है, अगर मान लो ये सारे के सारे तुम्हारे हाइड्रोजन है, तो जो तुम्हारा OH है और ये वाला ग्रुप कहाँ पे जुड़ गया? सेम साइड पे। ठीक है, चलो इनको लिख लो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सिंपल अल्कीन की बात कर रहे थे हम। ठीक है, ये H ये H ये H ये H, समझ में आ गया? इतना दो चीज हो गई भाई। पहला तो तुम्हारा ये वाला प्रोडक्ट जोड़ा, ठीक है, ये जोड़ा तुम्हारा ये। फिर इसको हटाने के लिए हमने ऑक्सीडेशन करा, H2O2 के प्रेजेंस है, वहां पे जुड़ गया OH। सिन एडिशन, ध्यान रखना, सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है। अब एक बात बताओ, यहां पर जुड़ा क्या है? यहां पर जुड़ा क्या है? H और OH, मतलब एडिशन ऑफ वाटर हो रहा था। एडिशन ऑफ वाटर ही तो हो रहा था ना। अब देखो, वहां पर भी एडिशन ऑफ वाटर हो रहा था। किसमें? जब तो अपन एल्कोहल बनाते, ऑक्सीडेशन डीमर्क्यूरेशन, यही कुछ हो रहा था उसमें भी, याद आ रहा है? लेकिन वो ऑक्सीडेशन था, वो रिडक्शन था, ये ऑक्सीडेशन है। समझ पा रहे हो ना बातों को? समझो अब। और ये तो तुम समझ गए पूरी कहानी। अब हीरो कौन है, कैसे करना है इसको सॉल्व, तो बताता हूं मैं। देखो अब हीरो कहता है चलो अगर हमें एडिशन करना है वाटर का, इसमें क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर होता है, वहां पर किस मैकेनिज्म से हो रहा था? मार्कोनिफ। तो यहां पर तुम एंटी मार्कोनिफ लगा दो और ऐड कर दो वाटर, ऐड कर दो वाटर। वहां पर नेगेटिव पार्ट कहां पे जाके जुड़ रहा था? जहां पे कम है। ठीक है, यहां पर उल्टा हो जाएगा, यहां पर क्या होगा? नेगेटिव पार्ट जो रहेगा तुम्हारा, जैसे अभी देखा हमने, जो नेगेटिव पार्ट रहेगा वहां पर नेगेटिविटी कहां पे आ रही थी? तब वहां पर आ रही थी जहां पर लोग कम थे। अब नेगेटिव पार्ट कहां पे जाके जुड़ेगा? जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होगा, हाइड्रोजन तुम्हारा ज्यादा होगा। ठीक है, और पॉजिटिव पार्ट वहां पर आके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन क्या होगा? कम होगा। जहां पर हाइड्रोजन तुम्हारा क्या होगा? कम होगा। समझ गए इतना? तो हीरो ये कहता है, उसने सिंपल कर दिया, तुम्हें मैकेनिज्म समझने की बात नहीं। ठीक है, तो देखो चलो अपन एग्जांपल देखते हैं क्या है तुम्हारा। ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मैंने तुमसे बोला कि चलो इसका HBO कराओ, मैंने तुमसे बोला HBO करा दो। ठीक है, तो क्या होगा? या तो तुम्हें वो HBO लिख के देगा, या तो वो तुम्हें पूरा लिख के देगा कि भाई B2S6 है और पेरोक्साइड है। करा दो। अब तो कुछ नहीं करना, वाटर को लेना। ठीक है, उसका नेगेटिव पार्ट तुम्हें पता है क्या होता है? OH, और पॉजिटिव पार्ट H होता है, यही होता है ना, H प्लस OH माइनस होता है ना वाटर। ठीक, नेगेटिव पार्ट वहां पे जोड़ना है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, तो बस जोड़ दो। यहां पे क्या बनेगा? CH3 CH2 और CH2OH। आंसर बस इतना ही करके आना है, और कुछ नहीं करना। क्या बना तुम्हारा? ये बन गया। ठीक है, ये बन गया ना, बस। तो तुम्हें ऐसे ही करके आने हैं सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं रहा तो और अच्छी बात है, फिर भी वो तुम्हें हाइड्रोजन जोड़ना है वहां पे। ठीक है, वहां पे तुम्हें पॉजिटिव पार्ट जोड़ना है। ठीक, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे CH3 CH, ठीक है, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ले लूँ मैं एक CH3 ऊपर ले लूँ, ठीक है, और डबल बॉन्ड लगा दूं मैं CH2 पे, ऐसे। अब मैं तुमसे कहता हूं कि चलो इसका HBO कराओ। ठीक है, H2O2 की प्रेजेंस में, और भाई तुम्हारा B2S6 लिख लेना। ठीक है, अब मैं तुमसे बोलता हूं तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना, फिर से जोड़ दो भाई। CH3 क्या होगा? CH2। अब देखो यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, पॉजिटिव पार्ट है वो, तो ठीक है, यहां पे जोड़ दो CH, ये हो गया CH। ठीक है, इसके ऊपर CH3 ऑलरेडी है ही। ठीक है, 3 वैलेंसी उसकी हो गई, और एक सिंगल बॉन्ड यहां पे हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड टूटेगा ना भाई, डबल बॉन्ड टूटेगा, और यहां पे जोड़ दोगे CH2OH। आंसर समझ गए? तो ये होना है तुम्हारा हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आई होगी, अगर आई है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, अगर मैंने तोड़ा, तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा? सर यहां पे कार्बोकैटायन बन सकता है। तो सुनो, यहां पर सबसे पहली चीज और सबसे मेन चीज, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में तुम रीअरेंजमेंट नहीं कराते हो, फ्री फ्रॉम रीअरेंजमेंट होता है तुम्हारा ये वाली रिएक्शन। क्या होती है? फ्री फ्रॉम रीअरेंजमेंट। तो लिख लेना, फ्री फ्रॉम रीअरेंजमेंट।
ठीक है, यहां पर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होती है, भले तुम्हारा 2 डिग्री, 2 डिग्री या फिर 1 डिग्री क्यों ना बन जाए, ठीक है, 2 डिग्री 3 डिग्री कोई दिक्कत नहीं उसमें। इतना समझ में आ गया। तो चलो इसमें हमने कौन कौन से पॉइंट देख लिए वो देख लेते हैं। देखो क्या पॉइंट लिखे हमने, पहला तो इसमें होता है सिन एडिशन, सिन एडिशन, ठीक है। सिन एडिशन मतलब कार्बन के सेम साइड पर एडिशन होता है, दोनों कार्बन के सेम साइड पर एडिशन, सेम साइड पे एडिशन होता है, ठीक है। चलो पहली चीज हमने ये देखी। दूसरी चीज हमने सबसे मेन जो हर जगह देख रहे थे, जो हर चीज को डिस्टर्ब करती थी, वो क्या थी तुम्हारी, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। तो यहां पे लिखोगे नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। उसके बाद हमने क्या देखा, थर्ड, नाम भले बड़ा है, नाम बड़े बड़ा है, लेकिन यहां पर किसका एडिशन होता है, H2O का एडिशन होता है। और उसमें भी हमने क्या देखा, उसमें होता है एक नेगेटिव पार्ट और एक, मतलब एक होता है पॉजिटिव पार्ट, एक होता है नेगेटिव पार्ट। ज्यादा कहां पर जुड़ेगा, एंटी मार्कोनिव क्या कहता है, आंटी जी आ गई, तो जो तुम्हारा H+ है वो अपने दोस्तों के पास, मतलब ज्यादा हाइड्रोजन के पास नहीं जा सकता। तो जो तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट है वो कहां पर जुड़ेगा, कुछ नहीं बचा, जहां पर हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे, ऐसी पढ़ा था हमने। और अब नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट कहां पे जाके जुड़ेगा, जहां पर हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। बस इस बात को ध्यान रखो और ये पूरा तुम्हारा हो गया फिनिश। बहुत अच्छे से करके आओगे अगर ये आ गया तो, ठीक है। तो चलो ये रिएजेंट को भी ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन बना कैसे सकता है, वो ऐसे बना सकता है, कैसे बताता हूं। चलो मानने उसने एक अल्कीन दे दिया, वो दे देगा तुम्हें एक अल्कीन और बोलेगा चलो इसका A बनाओ और एक B बनाओ। तुम कहोगे कैसे बनाए, उसने दे दिया एक बनाओ तुम HbO से, ठीक है, और एक मैं वो में से दे देगा सीधे रिएजेंट AgOAc ट्वाइस और फिर NaBH4, ठीक है, ये दे देगा तुम्हें। तो अब तुम्हें बस दिमाग लगाना है भाई, भले दोनों में एडिशन हो रहा है वाटर का, ठीक है, लेकिन एक है एंटी मार्कोनिव और एक है मार्कोनिव। क्लियर, बस इतना ही समझना है, ठीक है। पूरा का पूरा तुम पेपर निकाल लाओगे, समझ गए। अगर ये निकल गया ना, ठीक है, अगर तुम्हें रिएजेंट पता है ना तो तुम पूरे कर दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। तो चलो ये हो गई हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूं, जहां पे अपन ने वो पढ़ा था ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जिसमें हम OH जोड़ते थे, मैंने क्या कहा था, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कैंसिल कर दिया, बचा OH, ठीक है। तो सुनो वहां पर एक रिएजेंट और होता है, वो लिख लेना, जहां पे लिख देता हूं मैं क्या, HgO एसीटेट, ये था ट्वाइस, और उसके साथ क्या था तुम्हारा, पहला ये था, दूसरे में स्टेप में क्या हो रही थी तुम्हारी, दूसरे स्टेप में NaBH4 जुड़ रहा था। अगर इसके अलावा उसने तुम्हें लिख दिया THF, तो उसका मतलब भी वही है कि तुम्हारी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो रही है, ठीक है, ध्यान आ गया। इसका नाम अगर उसने पूछ लिया मान लो कभी ऐसा, तो क्या आएगा इसका, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। दिखता कैसा है, टेट्राहाइड्रो मतलब बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है, फ्यूरेन तो पता है तुम्हें, ये होता है फ्यूरेन, ठीक है, यहां पर डबल बॉन्ड होगा। अब अगर तुम बॉन्ड नहीं लगा रहे हो तो हम उसको टेट्राहाइड्रो लिखते हैं। कितने बॉन्ड टूटे, 2 बॉन्ड, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 4, तो कितना हो गया, टेट्राहाइड्रो। समझ गए, यही था, ठीक है। तो ये यूज होता है, मैं खासकर ऐसे लिख देता हूं बॉक्स में, ये वाला पार्ट जो है तुम्हारा, ये किसका है, तुम्हारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का, है ना। और लेकिन बात याद रखना कि ये वाला तुम्हारा कौन सा है, ये कौन सा पार्ट तुम्हारा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्लियर, बस इतना ही समझना था और कुछ नहीं, रिएजेंट बस बताना था। ये रिएजेंट तुम्हारा सेम रहेगा, वहां पे वो अलग है, एक THF बस जुड़ गया, बाकी पूरा सेम है तुम्हारा, वो समझ में आ गया। चलो तो ये हो गई तुम्हारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, समझ में आ गया, जुड़ना वाटर ही है। चलो ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब तुम्हारा कौन सा है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन का मतलब तो अब तुम समझते ही हो, अल्केन में भी देख के आए थे, मतलब हेलोजन का उड़ना। देखो क्या होगा तुम्हारा, हेलोजन का उड़ना नहीं, जुड़ना, हाइड्रोजन का उड़ना। तो देखो मतलब क्या है कि जब भी अल्कीन में क्या होता है, अल्कीन में तुम्हारे
हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को किसको करके, रिप्लेस करके, लिख देना यहाँ पे रिप्लेस करके तुम्हारा हैलोजन जुड़ जाए, तो वो होती है तुम्हारी प्रोसेस हैलोजिनेशन। बहुत एकदम क्लियर है ना, ठीक है। अब देखो कहानी क्या कहती है हमारी, कहानी मतलब क्या है हमारा, इससे मतलब मैकेनिज्म, ठीक है। कहानी क्या कहती है, सबसे पहले अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। हैलोजन जो है तुम्हारा, हैलोजन जब ऐड होता है उसमें सॉल्वेंट यूज होता है कौन सा, CCl4, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का ज्यादातर अपन यूज करते हैं इसमें, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो चलो अब ये होती कितने टेम्परेचर पे, ये होती है रूम टेम्परेचर पर भी हो जाती है भाई, ये रूम टेम्परेचर पर भी हो जाता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर आगे बढ़ाते हो तुम, ठीक है, अगर तुमने हेलोजिनेशन कर रहे हो, तुमने टेम्परेचर आगे बढ़ा दिया, तो वहां पर एक अलग रिएक्शन होती है जिसके बारे में अपन इसके बाद देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये है मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब तुम्हारी कहानी क्या कहती है। तो सुनो, अब कोई भी अल्कीन ले लेते हैं हम, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं अपन एकदम, ठीक है। ये देखो ये है तुम्हारी कोई अल्कीन, यही होता ना अल्कीन डबल बॉन्ड, ठीक। चलो अब मैं यहां पर एक हैलोजन जोड़ रहा हूं, ठीक है। अब हमें पता है होता क्या है, जो अल्कीन है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आजू बाजू घूम रहे हैं, वो कहते हैं आजा आजा। किससे कहते हैं, वो कहते हैं हैलोजन से कि भाई आ जाओ मेरे से। तो अब जो हैलोजन है वो कैसे दिखता है, एक्स और ये एक्स ऐसे बना है ये, ठीक है। ये ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, ऐसे है ऐसे, ठीक है। तो देखो जो अल्कीन कह रही है आजा, ठीक है, अल्कीन बुला रही है, ठीक है। लेकिन यहां पर अब हैलोजन क्या करता है, जैसे ही अल्कीन उसको बुलाती है इसका बॉन्ड ड्रिफ्ट कर जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, यहां पर बॉन्ड ड्रिफ्ट होता है और ये हो जाता है पोलराइज्ड, ये हो जाता है क्या, पोलराइज्ड। पोलराइज होने के कारण एक दूसरे के ऊपर, एक के पास आ जाता है क्या, पार्शियली नेगेटिव हो जाती है एक, और एक हो जाती है तुम्हारी पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर आओ, अब जरा बात करते हैं। पार्शियली नेगेटिव हो जाएगी मतलब उसके ऊपर मैं ले सकता हूं एक्स पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर जाएगा एक्स पार्शियल पॉजिटिव। अल्कीन जो इलेक्ट्रोफिलिक को क्या करती है, क्या करती है, वो इलेक्ट्रोफिलिक को जल्दी से रिएक्शन कराती है, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही देखा है हमने जब अपना चैप्टर ही स्टार्ट हो रहा था। तो यहां पर क्या होता है, सुनो अब ये ध्यान देना इस पे, ठीक है। ये तो तुमने लिख लिया, ध्यान दो यहां पे क्या होगा, हैलोजन आएगा, एक हैलोजन आएगा और इन दोनों के बीच में आके जुड़ जाता है ऐसा, ये बनाएगा एक कार्बन, ठीक है, ये और यहां पर अब बनती है 3 मेंबर्ड रिंग। कैसे बनेगा, यहां पे एक एक्स जो है ये आके जुड़ जाएगा, बैठ जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो वही आ गया। तो इलेक्ट्रोफिलिक वाला जो तुम्हारा एक्स था वो आके बैठ गया, ठीक है। अब देखो ये वाला जो एक्स है वो कह रहा है तुम तो छोड़ के चले गए, मेरा क्या होगा। तो अब सुनना यहां पे, ठीक है। तो एक चीज और, इसका अगर नाम पूछ लिया और होता क्या है, तो यहां पर ये है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन स्टेट मतलब कि यहां पे बॉन्ड भी बन रहा होगा और बॉन्ड फॉर्मेशन तो हो ही रहा है, बॉन्ड ब्रेक इन भी होगी, ठीक है। यहां पे बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन साथ में होता है इस स्टेज में। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो, अब ये वाला जो हैलोजन है ये कहता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तुम तो चले गए, तुम तो एक से बाइंड हो गए, तुम्हारा सेटिस्फैक्शन हो गया अब तुम्हारा, अब क्या करें हम। तो ये कहता है कि मैं भी वापस आऊंगा। तो अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है, ये आता है एज अ न्यूक्लियोफाइल और इस कार्बन पे अप्रोच करता है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है किस कार्बन पे, ये सिमेट्रिकल कार्बन है तो अभी अपन देखते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल आता है, कहानी चल रही है, ठीक है। देखो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब बताओ ये यहां से आए या यहां से आए, ध्यान देना अच्छे से। यहां से अगर आएगा तो हमें पता है हैलोजन क्या करेगा, उसको भगाएगा क्योंकि वो रिपल करेगा, इसके पास भी तो लोन पेयर हैं, हैलोजन के पास भी तो लोन पेयर हैं, तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा उसको। तो वो यहां से तो नहीं आने देगा, वो कहां से आने देगा, वो यहां से आने देगा, ठीक है। क्या होगा, अब देखो अगर एक बॉन्ड टूटा तो एक ये आके जुड़ जाएगा, तो देखो क्या बनेगा तुम्हारा, यहां पे बन जाएगा तुम्हारा सी, ठीक है। सी यहां पे आके जुड़ गया एक, ठीक है, उल्टा ऊपर से आया ये सी और यहां पे जुड़ गया नीचे एक्स। तो देखो ये एंटी एडिशन हुआ कि नहीं हुआ, सिन एडिशन अगर होता तो सेम साइड जुड़ते, यहां पे क्या हो गया, एंटी एडिशन। दिमाग में आ गया, एक बार अच्छे से देख लेते हैं अपन, समझो। देखो
अल्कीन थी, ठीक है, अल्कीन थी, अप्रोच कर रही थी किसको, अपने हेलोजन को, तो क्या हुआ, बॉन्ड ड्रिफ्ट हुआ, ठीक है, बॉन्ड ड्रिफ्ट हुआ, तो क्या हो गया यहाँ पे, ये वाला जो एज एन इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर रहा था, जो इलेक्ट्रोफाइल वर्क कर रहा था वो आके यहाँ पे जुड़ गया, इसने क्या किया, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाई, क्या बनाई इसने, ट्रांजिशन स्टेट। तो कैसे बनेगी स्टेट, यहां पर एक हेलोजन, यहां पर एक हेलोजन, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव तो था ही, क्लियर है। यहां पर अब देखो, अब एक हेलोजन को तो बुरा लग गया, एक हेलोजन को बुरा लग गया, वो क्या करे, वो कहता है कि मैं भी आऊंगा, वो कहता है मैं भी आऊंगा। अब वो यहां से तो आ नहीं सकता क्योंकि यहां पे ये बैठे हैं उनके दोस्त। अब वही बात है ना कि अगर कोई धोखा दे दे तो हम वापस नहीं जाते ना उसके साथ, यही है, ठीक है। तो अब तुम इस साइड से तो जाओगे नहीं, अब तुम उल्टी साइड से जाते हो, ठीक है, अब तुम उल्टी साइड से जाते हो, तो ये कहां पे जाकर जुड़ जाएगा, मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये हेलोजन, ये, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बचा, ये सिंगल बॉन्ड बचा, कार्बन, ये फिर H H और यहां पर X, एक ऊपर है एक नीचे है, तो यहां पे क्या होगा, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, ठीक है। ये होती तुम्हारी हेलोजिनेशन, पहली स्टेप। फर्स्ट स्टेप, अल्कीन ने बुलाया, अल्कीन ने रिएक्टिविटी शो करी, जो तुम्हारे हेलोजन थे, जो तुम्हारे हेलोजन थे, क्या हेलोजन, जो तुम्हारा हेलोजन था उनके बॉन्ड हो गए ड्रिफ्ट, बॉन्ड हुआ ड्रिफ्ट, क्या हो गया, पोलराइज्ड, पोलराइज हो गया, तो क्या हो गया, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव बना, ठीक है। बस सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप में अब होता क्या है, देखो एक वर्ड सुनो, टर्म सुनो, सेकंड स्टेप में एज अ न्यूक्लियोफाइल आता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल आता है कौन, तुम्हारा हेलोजन, ठीक है, एज अ न्यूक्लियोफाइल आता है हेलोजन। और अब टर्म सुनो एक, ये जो स्टेट है ना, ये तुम्हारी, ये क्या है, ये है तुम्हारी, देखो रिंग टाइप की दिख रही है, ये 3 मेंबर्ड रिंग, 3 ऐसे लिखना है इसको, 3 मेंबर्ड रिंग को ये क्या कर देता है, रिंग को ये ओपन कर देता है और आके खुद जुड़ जाता है अपोजिट साइड, ठीक है। तो यहां पे फिर हो जाता है एंटी एडिशन। सुनो भाई एक चीज और, ये टूट रहा है ना, ये टूट रहा है ट्रांजिशन स्टेट में, ऐसे बता दे रहा हूं, ठीक है। देखो ये टूट रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कार्बोकैटायन कार्बोएनायन बन रहा है, ये कुछ नहीं होता, ठीक है, ये डायरेक्ट तुम्हें ऐसे मिलता है। तो बीच की स्टेट ये होती है, हमें पता है। ये कौन सी स्टेट है, तुम्हारी 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है यहां पर, इसी को बोलते हो क्या, साइक्लिक हेलोनियम आयन। अगर यहां से नाम आ गया, तुमसे पूछ लिया उसने, तो क्या लिखोगे, साइक्लिक हेलोनियम आयन। साइक्लिक तो है ही, पॉजिटिव चार्ज है तो नियम लग गया, और हेलोजन तो है तो हेलो, तो साइक्लिक हेलोनियम आयन, आयन है ना, ठीक है। तो ये होती है कहानी। हीरो कौन है, हीरो आता है, अब हीरो आता है और कहता है कि सुनो, मैं इसको एकदम समराइज करके बताता हूं। हीरो ने क्या कहा, हीरो ने कहा जब भी अल्कीन तुम्हें मिलती है, तुम्हें जब भी अल्कीन मिलती है और इसका अगर तुम्हें मान लो हमें ब्रोमिनेशन कराना है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना। उसने कहा कि सुनो, इतनी सारी चीजों में नहीं पढ़ना, एंटी एडिशन करा दो, एंटी एडिशन करा दो, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, ये देखो अल्कीन है तुम्हारी, यहां पे एक Br जोड़ दो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, यहां पे एक Br जोड़ दो, ये बन गया तुम्हारा क्या, अल्कीन। तो ये बोलता है तुम्हारा, कौन बोलता है तुम्हारा, ये बोलता है तुम्हारा हीरो। तो तुम्हें यही करके आना है, तुम्हें वो मैकेनिज्म पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बस वो बताया कि अगर पूछ लिया साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है क्या, तुम बोलोगे हाँ बनता है। क्या ट्रांजिशन स्टेट होती है, हाँ होती है। क्या कार्बोकैटायन बनता है, नहीं बनता है। ये सब बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये होती है तुम्हारी प्रोसेस, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, सुनो, एंटी एडिशन, तो ध्यान है यहां पे क्या होगा, CCl4 की प्रेजेंस है, ये भी ध्यान रहेगा, रूम टेम्परेचर पर हो रही है, ये तो ध्यान रहना ही रहना है, ठीक है। देखो इसी को बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्यों बोल रहे हैं इसको, डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन का खुद का कलर होता है ब्राउन, क्या होता है, ब्राउन कलर, ब्राउन मुंडे। ये जो तुम्हारा ये जो ब्रो है ना, ये ब्राउन है, मतलब ब्रो मतलब ब्रोमीन है ना, ये है ब्राउन। अब जब ये बनाता है डाई हैलाइड,
विसिनल डाइहैलाइड बोल सकता हूं क्योंकि आजू बाजू सेम ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है। जब ये बनाता है डाइहैलाइड, डाइहैलाइड मतलब ये बनाता है क्या, डाइब्रोमाइड, ब्रोमाइड, हैलाइड इसलिए लिखा क्योंकि हैलोजेंस का था। डाइब्रोमाइड बनाता है तो ये होता है कलरलेस, कलरलेस, ठीक है, समझ गए। तो देखो हुआ क्या, जब तुमने डबल बॉन्ड डाला, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड डाला, अगर वो कलरलेस हो गया तो तुम समझ जाओगे कि हाँ भैया इसमें डबल बॉन्ड था, ठीक है। अब कोई अननोन सैंपल दे दिया तुम्हें और उसमें ब्रोमीन डाल दिया तो क्या बोलोगे तुम, अगर कलरलेस हो गया जो तुम्हारा ब्राउन कलर है तो वो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलो अब एक है, अपन देख लेते हैं एग्जाम्पल। देखो अब एग्जाम्पल में मैं मान लेता हूं मेरे पास ऐसा प्रेजेंट है, ठीक है, सुनो ये है डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पे डबल बॉन्ड है। मैंने कहा कि चलो इसका ब्रोमिनेशन करा दो, ब्रोमिनेशन कराना है इन दी प्रेजेंस ऑफ वही CCl4। तो तुम्हें चीजें पता है कि कौन सा एडिशन होगा, सिन एडिशन ना, हाँ सिन होगा, बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा मतलब एंटी एडिशन होगा, ठीक है। तो देखो ये होगा, कैसे होगा, बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, देखो ये बॉन्ड मैंने तोड़ा, ये मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, तो क्या होगा, एक साइड पे तुम क्या जोड़ दो, Br, और उल्टी साइड पे जोड़ दो Br, तो ये H, ये H, ये आंसर हो गया। यही तो करना है, समझ गए। चलो एक और देख लो, चलो मैं मान के चलता हूं मैंने तुम्हें दे दिया ब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, और अब बोल रहा हूं कि चलो Cl2 के साथ कराओ CCl4 के अंदर में, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये बॉन्ड टूटेगा और एक जो तुम्हारा Cl है वो हो जाएगा बाहर, ठीक है, तो यहां पर H होगा, ठीक, एक अंदर हो जाएगा, आंसर। यही तो करना है, समझ में आ गया, इतना इतना समझ में आ गया। तो चलो, तो ये होती है तुम्हारी क्या, पूरी हेलोजिनेशन ऐड, मतलब हेलोजन को ऐड करने की प्रोसेस। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है ना, इतना क्लियर है। चलो ठीक है, अब एक चीज और बताता हूं मैं, अगर तुम्हारा सिस है, जैसे ब्यूटेन की बात करते हैं, अगर तुम्हारा सिस है वो, चलो हम बात करते, लिख लें डबल बॉन्ड CH3, ये H, ये H, अगर तुम्हारा सिस है और उसमें तुम कराते हो एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, ठीक है, तो तुम्हें मिलता है रेजमिक मिक्सचर, रेजमिक मिक्सचर। कैसे मिलेगा, सिस है, हेलोजन जोड़ेगा, कहां पे जोड़ रहा है, अपोजिट साइड, एक सीधा एक उल्टा, ठीक है, तो कैसे मिलेगा तुम्हें, अगर मैं इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाऊं ऐसे, ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा CH3 टॉप पे, यहां पे भी एक CH3, बाकी ये जो तुम्हारा डबल बॉन्ड वाले हैं, डबल बॉन्ड टूट गया, क्या होगा, यहां पर मिलेगा एक X तुम्हें इधर, ठीक है, एक X तुम्हें इधर, और बाकी तुम्हारा एक हेलोजन इधर जुड़ा होगा, एक हेलोजन इधर जुड़ा होगा, ये बनता है तुम्हारा 50%, ठीक है। अब इसका अपोजिट भी तो बन सकता है भाई, कैसे, ये वाला हेलोजन इधर हो, ये वाला हाइड्रोजन इधर हो, समझ पा रहे हो ना। अब मैं उल्टा कर दूं कि यहां पर H जोड़ दूं, यहां पर X जोड़ दूं, CH3, ठीक है, ये CH3 कॉमन, यहां पर H जोड़ दूं, यहां X जोड़ दूं, देखो ये मिरर इमेज है भाई, समझ रहे हो ना। अगर मैं इसको उल्टा करूं ऐसा, तो तुम्हें क्या उल्टा दिख रहा है इसका, ठीक है, ये भी बनता है 50%। जब दो सॉल्यूशन, मतलब दो कंपोनेंट तुम्हारे 50-50% बन रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, रेजोमिक मिक्सचर। समझ में आ गया था, तो ये हो गया तुम्हारा रेजोमिक मिक्सचर बनाता है। वहीं पे अगर ट्रांस ले लिया और एंटी एडिशन करा दिया तो मीजो बनेगा। समझ में आ गया, इसको लिख लेते हैं अपन एक बार। अगर सिस में मैंने किया एंटी एडिशन, एंटी एडिशन मतलब या मैंने Br2 जोड़ दिया या कोई भी हेलोजन जोड़ दिया, ठीक है, कोई भी हेलोजन जोड़ दिया, तो मुझे मिलेगा क्या, पूरा रेजोमिक मिक्सचर, लिख लेना ये बात। और अगर ट्रांस है, ट्रांस है तुम्हारा अल्कीन और उसमें तुमने कराया एंटी एडिशन, ठीक है, तो यहां पर तुम्हें मिलने वाला है मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड, ठीक है, इतना क्लियर, इतना क्लियर, बस यही चाहिए था। चलो ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा हेलोजिनेशन के बारे में। अब पहली चीज ये था रूम टेम्परेचर पे। अब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है, तो सुनो मैं कंडीशन दे रहा हूं, अब मैंने एक अल्कीन दिया, मैंने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया और मैंने तुम्हें सफिशिएंट अमाउंट में ब्रोमीन भी नहीं दिया, तब क्या करोगे तुम, तब क्या करोगे मैं बताता हूं कौन सी रिएक्शन होगी। फिर देखो, फिर अपन वो वाली रिएक्शन देखते हैं। तो देखो, अब मैंने तुमसे क्या बोला कि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन मैंने लो कर दिया, तो क्या करोगे, देखो मान लो मैंने तुम्हें अल्कीन दी CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2,
मैंने तुम्हें ये दे दिया, है ना। तो अब मैं तुमसे ये पूछता हूं कि चलो भैया मैंने तुम्हें कंसंट्रेशन दिया, लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन, चलो ऐड करके दिखाओ। टेम्परेचर भी मैंने ऑलमोस्ट कर दिया 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 500 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो अब तुम करोगे क्या, कैसे करोगे, या फिर इसकी जगह पे मैंने लिख दिया NBS, तो अब क्या करोगे तुम, तो सुनो सुनो, यहां पर अब तुम अगर ऐसी चीजें तुम्हें मिलती हैं, ठीक है, टेम्परेचर हाई मिल गया, कंसंट्रेशन लो मिल गया, ठीक है, तब तुम करते क्या हो, एक रिएक्शन का नाम होता है इस पूरी रिएक्शन का अलाइलिक हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं अलाइलिक हैलोजिनेशन, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं अलाइलिक हैलोजिनेशन। अब सर NBS क्या है, NBS को मैं बोलता हूं नो ब्रोमीन सफिशिएंट, नो ब्रोमीन सफिशिएंट, या फिर मैं कभी कभी ऐसे बोलता हूं नहीं है भैया मेरे पास ब्रोमीन, ठीक है, नहीं है ब्रोमीन सफिशिएंट, ऐसे भी बोल देता हूं मैं। इसका एक्चुअल नाम होता है एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, क्या होता है, एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। तो ये कैसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है कि कोई बंदा कह रहा है कि देखो जेब चेक कर लो, मेरे पे कोई पैसे नहीं है, देखो ये जेब चेक करा रहा है अपने, मेरे पे कोई पैसे नहीं है, यही तो बोला है ही नहीं मेरे पे ब्रोमीन, कहां से निकालूं मैं, यहां पे ब्रोमीन जोड़ देता है, बस इतना ही था मेरे पास, ठीक, ये इसको बोलते हैं NBS, ठीक है। ये सब हमारी हो गई रिएजेंट की बातें, ठीक है ना, बस ये सब तुम्हारा रिएजेंट है, तो ऐसे ऐसे वो दे सकता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब यहां पर रिएक्शन होती कैसी है, तो मैं इसको डब्बा बना दे रहा हूं, जरा इस पे ध्यान दें आप, ठीक है, अब इस पे ध्यान दो, रिएक्शन क्या कह रही है, करना कैसे, कुछ नहीं करना, अल्कीन को पकड़ो, ठीक है, अल्कीन का तुम फिर ढूंढो अल्फा कार्बन, ये मैंने अल्फीन को पकड़ा, अल्फा कार्बन ढूंढा, वहां के एक हाइड्रोजन को हटा के एक हैलोजन जोड़ दो, तो क्या बनेगा तुम्हारा, देखो यहां पर मैंने बोला ब्रोमीन को जोड़ना है CH2 सिंगल बॉन्ड, अल्कीन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, खत्म, अल्कीन को नहीं हिलाना है, बस पकड़ना है, फिर छोड़ देना है तुम्हें ब्रोमीन लगाने के बाद, ठीक है। तो ये बन गई तुम्हारी अलाइलिक हैलोजिनेशन। अगर तुम्हारा टेम्परेचर उनने हैलोजन का कर दिया बहुत हाई कर दिया, लो कंसंट्रेशन दे दिया, ठीक है, और या फिर NBS दे दिया, तो तुम्हें ये करना है, इतना क्लियर, यहां तक क्लियर है ना, समझ में आ गया इतना। तो देखो ये होती है तुम्हारी अलाइलिक हैलोजिनेशन, ठीक है ना। तो चलो ये हो गई खत्म। अब उसके बाद एक एग्जांपल देख लेते हैं हम, सुनो। अब एक एग्जांपल की बात करता हूं मैं, मान लो मैंने तुम्हें दिया ये है एक कंपाउंड, इसको मैंने दिया साइक्लोहेक्सेन, यहां पे लगा दिया डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पे लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड और यहां पे कर दिया मैंने CH3 ऐसे। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि मैंने यहां पर कुछ कंडीशन नहीं लिखा, लिख दिया NBS, तो क्या कराओगे, अब बताओ क्या कराओगे भैया, नो ब्रोमीन सफिशिएंट, लो कंसंट्रेशन की बात चल रही है इधर, तो क्या करोगे, सिर्फ अल्कीन को पकड़ेंगे हम, मैंने अल्कीन को पकड़ा, मैंने बस क्या ढूंढा कि भैया बताओ तुम्हारा राइट हैंड कौन है, अल्फा कार्बन। तो सुनो अलाइलिक हैलोजिनेशन में तो तुम्हें करना क्या है, अलाइलिक हैलोजिनेशन में तुम्हें अल्कीन को पकड़ो, अल्कीन को क्या करना है, तुम्हें पकड़ना है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके अल्फा कार्बन को ढूंढो, अल्फा कार्बन को ढूंढो, ठीक है, उसके पास होगा हाइड्रोजन, उसको कर दो रिप्लेस, किसके साथ, एक हैलोजन के साथ, वन हैलोजन के साथ, वरना 2 4 लगा दो, 1 हैलोजन के साथ कर दो रिप्लेस, खत्म। ये हो गई तुम्हारी पूरी की पूरी अलाइलिक हैलोजिनेशन हो गई, ठीक है। तो सुनो, मैंने अल्कीन को पकड़ा, लेकिन मुझे 2 अल्फा कार्बन मिले, एक ये और एक ये, अल्कीन से डायरेक्टली अटैच कार्बन या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच कार्बन को बोलते हैं अल्फा, ठीक है। तो देखो इसके पास थे 2H, इसके पास था 1H, मैंने क्या बोला, 1H को हटा के अब जोड़ना है मुझे हैलोजन, किसको जोड़ूंगा मैं, यहां पे देखो, अगर मैं थोड़ा सा डिग्रियों के बारे में बात करता हूं, ठीक है, यहां पे अगर मैं जोड़ूंगा तो 2nd डिग्री होगा, यहां पर मैं जोड़ूंगा तो जो तुम्हारा ब्रोमीन है वो होगा 3 डिग्री,
समझ गए? तो मैं कौन सा वाला चूज करूंगा, ये वाला, इसको मैं हटाऊंगा, ठीक है, और ब्रोमीन को लेके आऊंगा, यही तो करना है। चलो ठीक है, बस जोड़ दो। ये देखो कंपाउंड क्या बनेगा तुम्हारा, ऐसा डबल बॉन्ड को नहीं छीना, अल्कीन को टच ही नहीं करना, ये हो गया CH3 और यहां पे जुड़ जाएगा Br, खत्म खत्म। कोई दिक्कत आई? नहीं आई। बस यह हमें ये याद रखना है, नो ब्रोमीन सफिशिएंट, नहीं है भैया ब्रोमीन, क्या करें, ऐसे। समझ गए? इससे तुम्हें स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ब्रोमीन नहीं है, कैसे दिखा रहा था वो, एन दिखा रहा था कि भाई देख ले, पूरे नहीं है, पूरे नोट देख ले, ब्रोमीन नहीं है। समझ गए? ये देखो ऐसे बन जाएगा तुम्हारा। अब सर ये तो आपने कर दी बात ब्रोमीन की, मुझे क्लोरीन जोड़ना है, या एग्जाम में आ गया कि क्लोरीन बनाओ, तो मैं रीजन कैसे लिखूंगा, तो तुम बस क्या करोगे, यहां पर प्रेजेंस किसकी ले आओगे, यहां पे NBS था, वहां पे ले आओगे तुम SO2Cl2 सल्फोनाइल क्लोराइड। तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यहां पर सेम चीजें होगी तुम्हारी, और यहां पर बस जुड़ जाएगा तुम्हारा क्या, CH3, ये जो जाएगा तुम्हारा Cl, खत्म। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत आई? नहीं आई होगी। तो ये होता है तुम्हारा पूरा अलाइलिक हैलोजिनेशन। क्लियर? क्लियर? एक बार अपन पूरा सा अच्छे से देख लेते हैं। देखो देखो, हैलोजिनेशन देखा हमने, हैलोजिनेशन, ठीक है। जब मैं CCl4 के साथ डाल रहा हूं ब्रोमीन या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, चीजें ये सब डाल रहा हूं, मतलब मैंने कोई हैलोजन डाला, यहां पे क्या डाला मैंने, हैलोजन डाला, कोई भी हैलोजन मैंने डाला, ठीक है, बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट में था, एकदम कैसा था, रूम टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर था। तब क्या हो रहा था, तब ब्रोमिनेशन हो रही थी आराम से। तब क्या बन रहा था तुम्हारा, एंटी एडिशन हो रहा था, तब एंटी एडिशन, ठीक है। अब सिस और ट्रांस वाली बातों को ध्यान रखना, अगर सिस के साथ एंटी एडिशन कर रहा है तो रेजोमिक बनता है, ठीक है। तो लिख लो, सिस के साथ अगर तुम एंटी एडिशन कर रहे हो तो बनता है तुम्हारा क्या बनता है तुम्हारा, रेजोमिक मिक्सचर, तो कार बनती है, ठीक है। और अगर ट्रांस के साथ तुम एंटी एडिशन कर रहे हो तो क्या बनता है, मीजो बनता है, मीजो कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो ये बनता है टेम, कार और टेम से याद रख सकते हो, ठीक है, ये तो हर जगह लग जाएगा तुम्हें, ठीक। सुनो, तो ये हो गया तुम्हारा एंटी एडिशन किसकी बात, जब हेलोजन तुम्हारा सफिशिएंट अमाउंट में था, टेम्परेचर भी अच्छा खासा था, ठीक। यहां पे देखो, अब अगर हेलोजिनेशन हो रहा है, कोई भी अल्कीन आई, ठीक है, और वो जुड़ गई NBS या SO2Cl2, या अगर ये भी लिख के नहीं दिया, उसने लिख दिया लो कंसंट्रेशन ऑफ कुछ भी, ब्रोमीन, या वो दे सकता है Cl2, कुछ भी दे दिया, ठीक है, एनी कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है, ये सब लिख के दे दिया। या फिर उसने लिख दिया तुम्हारा क्या, और लिख दिया हाई टेम्परेचर, तब क्या करने वाले हो तुम, तब ऐसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, अलाइलिक हैलोजिनेशन। ये सब पता है, चलो बार बार से रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। ये हो गया, करोगे क्या, अल्फा कार्बन ढूंढोगे, अल्फा कार्बन ऑफ अल्कीन ढूंढा, ठीक है, फाइंड अल्फा कार्बन ऑफ अल्कीन, ठीक है। चलो मतलब नेक्स्ट टू अल्कीन का कार्बन यहां पे, ठीक है। फिर क्या करना है, 1 हाइड्रोजन रिप्लेस विथ 1 हैलोजन, और फिर हमें क्या करना है, फिर हमें अपने करने हैं साइन और नंबर लेके आने हैं बहुत अच्छे, ठीक है। यहां पे कर देना साइन, हम जीत गए, यही तो है, समझ गए, इजी है, ज्यादा तुम टफ मत बनाओ, अगर बना लिया ना तो तुम इजी भी पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि यार बहुत टफ है, तो इतना टफ मत बनाओ, मजे में पढ़ो भाई, चीजें बनाओ, जैसे कैट बनाओ, टेम बनाओ, मजा आएगा ना पढ़ने में, ऐसी चीजें करो, ठीक है। समझ में आ गया, ये पूरा था हेलोजिनेशन के बारे में। यहां पर हमने एल्कीन का हेलोजिनेशन कर लिया कवर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। देखो अब तुम्हें देखना है क्या, ये वाला हाइपोहेलस एसिड, लेकिन मैं तुमसे एक चीज पहले पूछता हूं, ठीक है, कि अगर मैंने हेलोजिनेशन को अगर करा दिया किस मीडियम में, एक्वस मीडियम में, CCl4 नहीं लिया, तो बताओ मैं क्या कर सकता हूं। यहां पे अगर मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन दिया कि भाई हेलोजिनेशन कराना है, ठीक है, हेलोजिनेशन कराना है, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं CCl4 नहीं दूं तो तुम क्या बोले हो, मतलब रेदर देन
रेदर देन CCl4। तो तुम्हारे पास चॉइस क्या बचती है, एक तो एक्वस मीडियम के साइड जा सकते हो या फिर यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारा H2O के साथ जा सकते हो। ठीक है, तो जब ऐसी रिएक्शन होती है तो होता क्या है, यहाँ पे ध्यान दो कि जब तुम्हारा हैलोजन रिएक्ट करता है H2O के साथ, तो इसमें एक चीज आज समझ में आ गई कि सॉल्वेंट खुद भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सॉल्वेंट खुद भी पार्टिसिपेट करता है, तो यहां पर तुम्हें क्या मिलता है, HOX, यहां पर HOX मिलता है। समझ में आ गया इतना। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ी सी इसकी कहानी। देखो कहानी क्या कह रही है, तो कहानी सुनो। कहानी क्या कहती है हमारी, कहानी कहती है, कहानी का नाम है मैकेनिज्म। ठीक है, तो जब भी कोई भी अल्कीन तो कोई भी से हम एक ही देखते हैं, ऐसा वाला। ठीक है, कोई भी अल्कीन, अब कोई भी जुड़ गई हमें नहीं पता। ठीक, कोई भी अल्कीन जब भी कोई हैलोजन से रिएक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ अदर सॉल्वेंट, कौन सा, अदर देन CCl4। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करती, तो हमें सबसे पहले पता है कि जब हैलोजन की कराओगे इसके साथ तो क्या बनने वाला है, इसका नाम बता दो। अब भी पढ़ के आए हैं हम, यहाँ पर X, यहाँ पे C, ये जैसे का तैसा। ठीक है, ये बन जाता है तुम्हारा पॉजिटिव पार्ट। यहां पर तुम्हारा बनता है हेलोनियम आयन। हेलोनियम आयन मतलब मैं लिख रहा हूं X पॉजिटिव की बात चल रही है इधर, X पॉजिटिव, तो क्या होगा ये हेलोनियम आयन, हेलोजन नहीं, हेलोनियम आयन, X पॉजिटिव इधर। ठीक है, तो देखो ये बन गया तुम्हारा। अब भैया यहां पर खेल खेलते हैं सॉल्वेंट, यहां पर आ जाता है सॉल्वेंट बीच में H2O। H2O के पास क्या है, एक है H+, एक है तुम्हारा OH-, यही है। ठीक है, इसका भी रोल नहीं है, लेकिन बस पता होना चाहिए, सबको पता है। ठीक है, इसको मैं लिखता हूं OH2, चलेगा, OH2 चलेगा ना, यही तो लिखा है। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, दो इसके पास लोन पेयर होते हैं। ठीक है, दो लोन पेयर होते हैं। अब सुनो अच्छे से, जब लोन पेयर हैं इसके पास, इन सब के पास भी तो पार्शियल नेगेटिव नेगेटिव होगा जब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आया तो ये जो लोन पेयर हैं ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऊपर वाले के साथ, नीचे से नहीं जाएंगे। रीजन अब तुम्हें पता है। ठीक है, नीचे से नहीं जाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाता है, देखो कार्बन, ये वाला बॉन्ड हो जाता है ब्रेक, यहां से हो जाएगा ये ब्रेक। जब ये ब्रेक होगा तो इसके पास आ जाएगा पूरा हेलोजन। ठीक है, यहां पर कार्बन से पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये बॉन्ड को मैंने सीधा कर दिया बस। ठीक है, यहां पर OH और H लिख दूं, इसको चलेगा ना। तो बस अगर ये चलेगा तो मैं तो एक चीज और सुन लो, सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप बाहर, तो नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा हाइड्रोजन निकल जाता है बाहर, बचता क्या है तुम्हारा C। ठीक है, यहां पर X सिंगल बॉन्ड, यहां पर बचता है तुम्हारा OH, ये और ये खत्म। ठीक है, तो सुनो ऐसे बनता है, इसको बोला जाता है हेलो हाइड्रेन, ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है हेलो हाइड्रेन, और ऐसी प्रोसेस को बोला जाता है हेलो हाइड्रेन फॉर्मेशन या फिर एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। ठीक है, हाइपोहेलस, हाइपो मतलब HOX की बात चल रही है इधर, क्लियर है। ठीक है ना, तो भैया ये तो हो गई कहानी। हीरो क्या कहता है, हीरो की बात सुनते हैं। इन सब को उसने समराइज करा और क्या बोला उसने, देखो हीरो आया, हीरो कहता है कि मैंने क्या देखा, मैंने जितना देखा उसको ओवरव्यू बताता हूं मैं, कि जो अल्कीन है मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, जब मैं इसका कराता हूं HOX, या फिर यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं किसका, यहां पे मैंने क्लोरीन को कराया रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, बात वही हो गई ना। ठीक है, CCl4 नहीं लिया, क्लोरीन को कराया, तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा HOCl, यही बनाएगा। क्लोरीन होगा यहां पॉजिटिव। ठीक है, हेलोनियम आयन। ठीक है, तो सुनो, हीरो आया, हीरो ने कहा कि ये सारी की सारी प्रोसेस पता कौन ने हो रही थी, ये करा रहे थे हमारे मार्क भैया, मतलब मार्कोनिफ रूल से ये सारा का सारा चीजें हो रहा था। यहां पर लग जाएगा तुम्हारा मार्कोनिफ रूल और फिर सीधे एडिशन करा देना। मार्कोनिफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट जो है तुम्हारा वो कहां पे जाके जुड़ेगा और पॉजिटिव पार्ट कहां पे जुड़ेगा, पॉजिटिव पार्ट वहां पर जुड़ेगा, जैसे हमने अभी हाइड्रोजन की बात करी थी, पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे उसके दोस्त थे, मतलब जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन थे, ज्यादा हाइड्रोजन जहां होंगे, और नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे कम हाइड्रोजन होंगे। तो बस जोड़ देना है, जोड़ दो सीधे सीधे। यहां पे क्या होगा, OH और X में तोड़ दो जरा। ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारा, ये बनेगा क्या, कम हाइड्रोजन कहां है, इधर,
ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ है, इधर। ज्यादा पे क्या जोड़ना है हमें, देखो ज्यादा पे हमें जोड़ना है पॉजिटिव पार्ट, जोड़ो यहाँ पे, क्या बनेगा CH3 CH, बॉन्ड हो गया ब्रेक, सिंगल बचा, CH2, यहाँ पे Cl और यहाँ पे OH, बन गया आंसर। इसको बोल सकते हो तुम क्या, हेलोहाइड्रिन है ये, इसको बोल सकते हो क्लोरोहाइड्रिन, नाम दे दो क्लोरीन आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये बन गया तुम्हारा, ये बना आंसर। अब मान लो इसकी जगह पे HOCl की जगह पे उसने तुम्हें दे दिया NOCl। तो यहां पर इतनी चीजें अच्छी हैं कि ये तुम्हारा पूरा वर्क करता है पॉजिटिव, ठीक है, ये करेगा तुम्हारा नेगेटिव, खत्म। बाकी का तुम्हें पूरा सीधा करना है। तो पॉजिटिव की जगह पे क्या लग जाएगा तुम्हारा NO, वहां पे लग जाएगा Cl, ठीक है, उल्टा हो जाएगा ये NO यहाँ पे Cl, ठीक है ना, समझ में आएगा। यहाँ पर OH नेगेटिव की तरह वर्क कर रहा है, ऐसे समझ लो। तो क्या समझे, जहां पर कम हाइड्रोजन वहां नेगेटिव, वहां पे पॉजिटिव। तो इस पूरी की पूरी सार ये निकला, ठीक है। यहां पर हाइपोएलस का की मार्क भैया को हमें फॉलो करना है, जोकरबर्ग नहीं भैया, जोकरबर्ग में मत डूबो, मार्क मतलब मार्कोनिफ रूल फॉलो करना है, ठीक है, वरना जोकरबर्ग में गए ना तो गए, समझ गए। कोई हेलोजन नहीं, लेकिन हेलोजन का चार्ज जरूर जाएगा, नेगेटिविटी जरूर जाएगी तुम्हारे ऊपर, ठीक है ना, बन निकल गई फिर तो नीट। चलो ठीक है, तो इसी के साथ हमने ये वाला वीडियो कर दिया है खत्म। अब हम तुमसे आगे वाले वीडियो में मिलेंगे और उम्मीद है समझ में आया होगा, वही तो मैटर करता है, ठीक है। वीडियो को खत्म करना हमारा पर्पस नहीं होता, समझना पर्पस है, ठीक है। तो ये सब तो सभी जानते ही हैं। तो चलो मैं मिलूंगा वहाँ अगले वीडियो में। लर्नो हाँ फ्री है पर बेस्ट जहाँ।